फिजिक्स पे जाते जाते ना माई स्लीप वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। फिर मैं सोने गई। उसके बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, उस तब तक मुझे नींद नहीं आई। मेरा सीट था, दैट वॉज AC रूम। मैंने देखा कि क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन में मैं अटक गई। फिजिक्स पे इतना खराब परफॉर्मेंस किया है। इन्विजिलेटर को बोला कि मैम मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है, तो मैम ने बोला कि आपका वॉशरूम जाने का टाइम खत्म हो गया है। सो हाय, इट्स त्रिशा हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माय नीट एग्जाम डे स्टोरी। एक्चुअली मैं आज शेयर करने वाली हूँ मेरा नीट का पूरा दिन कैसा बीता है, मैं कैसे फील कर रही थी, मेरे साथ क्या क्या हुआ है। एवरीथिंग आई एम गोना शेयर विथ यू गाइज, जस्ट टू गिव एन आइडिया अबाउट कि जब आप नीट देने जाओगे, फ्यूचर एस्पिरेंट्स और जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ गए हुए थे नीट देने के लिए, वो भी रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ कि क्या क्या होता है एग्जाम डे में, कैसा फील होता है। एवरीथिंग आई एम गोना शेयर इन दिस वीडियो। सो पूरा देखने के लिए कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। सो आई विल स्टार्ट विथ 6 मई, मतलब नीट के पहले वाला दिन। हमारा एग्जाम था 7 मई को। एज यूजुअल आई वॉज वेरी नर्वस नीट के पहले वाले दिन में कि कल क्या होने वाला है, कैसा मेरा एग्ज़ाम जाने वाला है। दोज 3 आवर्स ऑफ द एग्ज़ाम इज़ फॉर नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था एंड उसके लिए हम सालों साल तैयार करते हैं। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल एंड सो ऑन, पता नहीं कितने साल हम लोग उसके पीछे लगा देते हैं जस्ट फॉर दैट 3 आवर्स हम प्रिपरेशन लेते हैं, राइट। सो उन 3 घंटे में कौन कैसा परफॉर्म करेगा ये सब कुछ डिसाइड करके चला जाएगा। मतलब इट इज़ गोना चेंज योर लाइफ। हुआ क्या था, 6 मई को आई वॉज रिवाइजिंग माई बायोलॉजी, फुल बायोलॉजी, ठीक है। मैंने उतना ज़्यादा लास्ट डे में उतना ज़्यादा लोड नहीं लिया था क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे थोड़ा सा चिल रहना है, अपने माइंड को शांत रखना है, काम रखना है, ताकि मैं कल अच्छा परफॉर्म कर पाऊँ। आज अगर सारा एनर्जी मैं वेस्ट कर दूँगी तो इसलिए आई वॉज वेरी चिल। मतलब मैं ट्राई कर रही थी अपने आप को चिल रखने का, जो कि ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं होता किसी के लिए। एग्ज़ाम के आगे वाले रात में मैंने डिनर किया, उसके बाद मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर रही थी। कुछ बायोलॉजी के चैप्टर्स रह गए थे, उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। और करते 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 उसके बाद मैंने क्या किया कि बायो रिवाइज़ करने के बाद मुझे लगा थोड़ा सा फिजिक्स देख लूँ, फिर मुझे लगा थोड़ा सा केमिस्ट्री देख लूँ। ऐसे देखते देखते कब 3 बज गए रात को, मुझे लिटरली पता नहीं चला, ठीक है। और उसके बाद वाले दिन सुबह मेरा एग्ज़ाम है। मेरा एक्चुअली रिपोर्टिंग जो टाइम था वो था 11:40 AM। तो और मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से आधे घंटे दूरी में था। तो आई वॉज लाइक मैं 11 बजे निकल जाऊँगी घर से, तो 3 बजे मुझे लगा कि ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसमें सो जाऊँ, फिर मैं सोने गई। उसके बाद 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, उस तब तक मुझे नींद नहीं आई। 6:30 बजे तक सुबह के, तब तक मुझे नींद नहीं आई। आई वॉज अवेक लाइक एन आउल। मैं अभी अवेक हूँ, मैं इधर देख रही हूँ, बाहर देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ, उधर देख रही हूँ, बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब इतना गंदा फीलिंग हो रहा था मेरे को। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नींद आ जाए आ जाए आ जाए, बट नो, आई वॉज नॉट मतलब एबल टू स्लीप। पूरी रात ऐसे बीत गई। उसके बाद 6:30 बजे या करीब करीब शायद मुझे थोड़ी सी नींद आ गई थी और मैं उठ गई 9 बजे तक। मतलब इतना ज़्यादा मुझे हेडेक भी हो रहा था। आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एट दैट डे, लाइक एग्जाम डे में मैं बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही थी। अब समझ सकते हो कि मेरा अगर मेंटल कंडीशन एग्ज़ाम के पहले ऐसा है तो मैं एग्ज़ाम कैसे देने जाऊँगी। फिर मैंने क्या किया कि अपने आप को बहुत काम रखने की कोशिश किया। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में पहुंची तो टाइम वॉज 12:30 हो रहा था, तो मैं एंटर कर चुकी थी। अब पहला ट्विस्ट जो है कि बेसिकली मुझे ना बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, मतलब हैंड्स के पाम पे, फुट पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। मुझे नहीं पता क्यों, स्पेशली जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हूँ, फिर बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही हूँ, तब मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। बॉडी पे और कहीं पे नहीं होगा, सिर्फ हैंड पे और फुट पे। अब एग्ज़ाम देने जा रही हूँ तो ऑफकोर्स मैं टेंशन में हूँ, तो मेरे को स्वेटिंग होगी। तो मैं हमेशा अपने साथ एक हैंग ही कैरी करती हूँ। तो उस दिन भी मैं लेके गई थी, बट मेरे को बोला गया एकदम गेट में कि हैंकी इज़ नॉट अलाउड। आई लिटरली गॉट सो टेंस्ड कि मैं क्या करूँ अब, क्योंकि हैंकी नहीं लेके जाऊँगी तो मतलब मैं लिख ही नहीं पाऊँगी। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने रिक्वेस्ट किया उन लोगों को कि देखिए आई रियली नीड टू कैरी अ हैंकी फॉर माई मेडिकल प्रॉब्लम, प्लीज़ अलाउ मी। ऐसे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया उनके। उसके बाद उन्होंने मुझे अलाउ किया। फिर गई मैं अंदर,
बहुत ज़्यादा कड़ी चेकिंग हुई, मतलब बहुत ज़्यादा कड़ी चेकिंग जिसको बोलते हैं। मैंने जब क्लासरूम में मैं एंटर करी तो मैंने देखा, आई वॉज वेरी शॉक्ड सीन कि मेरा जो क्लासरूम था, जहाँ पे मेरा सीट था, दैट वॉज AC रूम। ठीक है, मतलब मुझे AC सेंटर रिसीव हुआ। आई वॉज सो हैप्पी कि चलो ठीक है, कुछ तो अच्छा हुआ आज मेरे साथ। AC रूम मतलब मेरे को स्वेटिंग नहीं आएगी, उतना ज़्यादा नहीं आएगी, और मतलब दोपहर के टाइम पे आई विल बी वेरी कंफर्टेबल AC में बैठ के एग्ज़ाम। तो आप सोच सकते हो कि एक कंफर्ट जोन में मैं चली गई थी। बट क्या है ना कि कंफर्ट जोन इंसान को और ज़्यादा वीक कर देता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मेरा जो रूम था वो AC रूम था, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया इनफैक्ट कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। मैं क्लासरूम में घुसी, उसके बाद मैं बेंच पर बैठते ही मुझे नींद आना शुरू हो गया। मतलब बहुत नींद आ रही थी मुझे, बट स्टिल मैं अपने आप को रेजिस्ट कर रही थी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो बेंच है वो हिल रहा है, इतना ज़ोर से वो हिल रहा है कि वो मतलब मैं लिख भी नहीं पाऊँगी बेंच पे। तो मैंने उनको बोला, क्लासरूम में जो टीचर थे उनको मैंने बोला कि देखिए मेरा आप सीट चेंज करें क्योंकि मेरा बेंच हिल रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि सारे सीट ऑक्यूपाइड है, कहीं एक्सचेंज नहीं कर सकती तुम्हारा सीट, तो तुम्हें उस सीट में एडजस्ट करना पड़ेगा। आई वाज सो लाइक, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, मैं करूँ क्या, मैं लिखूँ कैसे। तो मैंने क्या किया कि हमें ना N95 मास्क दिया गया था और एक पेन दिया गया था। तो मैंने क्या किया, N95 मास्क को मैंने ऐसे खोला और मास्क को मैंने बेंच के नीचे, मतलब बेंच का जो पहिया होता है ना उसके नीचे मैंने ऐसे मतलब ऐसे फंसा दिया ताकि बेंच थोड़ा स्टेबल हो जाए। फिर भी नहीं हुआ, सच में फिर भी नहीं हुआ, फिर भी वो हिल रहा था, बट कम हिल रहा था कंपैरेटिवली। ये सब करने के बाद मैंने थोड़ा सोचा कि मुझे थोड़ा सा नींद आ रही है, तो मैं आधा घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। तब 1 बज रहा था तो मैं सो गई, हेड डाउन करके सो गई। 1:30 बजे करीब मैं उठी। उठने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ हुए वो सब हुए। उसके बाद 1:40 के करीब मुझे इतना ज़्यादा नींद आने लगी, इतना ज़्यादा, मैं क्या ही बताऊँ। मैंने इन्विजिलेटर को बोला कि मैम मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना है। तो मैम ने बोला कि आपका वॉशरूम जाने का टाइम ख़त्म हो गया है, लास्ट था 1:40 और अभी 1:40 ही बज रहा है। तो मैंने बोला कि मैम प्लीज़ फॉर 2 मिनट्स यू कैन अलाउ मी, आई जस्ट गो एंड कम क्विकली। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जल्दी जाओ और जल्दी आओ। उसके बाद मैं गई वॉशरूम में, जाके मैंने मुंह धोया अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने अपना फेस वॉश किया ताकि मुझे नींद कम आए। उसके बाद मैं फिर क्लासरूम में गई और क्लासरूम में जाते जाते इट वाज 1:45 है ना। ऐसे सब स्टूडेंट्स के मैं ऐसे फेस देख रही थी, सब लोग टेंशन में थे और उनको मुझे देख के मुझे और भी टेंशन हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर 1:55 के करीब हमें बोला गया कि आप अपना जो सील है वो खोल सकते हो, धीरे धीरे खोलो और 2 बजे से आप स्टार्ट करना एग्ज़ाम देना। फिर आई ओपन माई सील एंड आई स्टार्टेड गिविंग माई एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये था मेरा एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर, जो कोड था H1। आप साइड पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अच्छे से मेरा एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर। सो ये क्वेश्चन पेपर मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि या लाइक दिस विल डिसाइड माई फ्यूचर, दिस पीस ऑफ पेपर विल डिसाइड माई फ्यूचर। एक्चुअली कहावत है ना कि पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, बट मेरे लिए उल्टा है, दिस पीस ऑफ पेपर इज गोइंग टू डिसाइड माई फ्यूचर ओनली। फिर आई स्टार्टेड गिविंग माई एग्जाम। ओके, सो आई स्टार्टेड बाय बायोलॉजी सेक्शन। तो जब मैं बायोलॉजी सेक्शन से स्टार्ट कर रही थी, मैंने देखा कि क्वेश्चंस, पहले क्वेश्चन में मैं अटक गई थी। लिटरली आई वॉज स्टक इन द फर्स्ट क्वेश्चन, बॉटनी का क्वेश्चन था। मतलब अचानक से क्या हुआ कि मेरा माइंड ब्लैंक हो गया पहले क्वेश्चन। फिर मैंने जैसे तैसे वो किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गई। फिर करते 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 फाइनली क्या हुआ कि मैंने देखा कि मैंने स्टार्ट किया था 101 से, मैंने देखा कि ऑलरेडी 5 मिनट के अंदर मैं 150 पे पहुंच गई हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं 5 मिनट में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली हूँ, मतलब इतना फास्ट। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है ऐसा लग रहा है मुझे। फिर मैंने देखा, एक्चुअली मेरा मोड ऑफ पेपर था इंग्लिश, और जब हम लोग ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो देते थे तो उसमें क्या होता था कि जैसे कि आपको दिख रहा होगा, उस पर क्या होता था कि एक साइड पे इंग्लिश होता था, एक साइड पे हिंदी होता था, बट मेरे जो क्वेश्चन पेपर था वो पूरा इंग्लिश ही था।
तो इसलिए क्या हुआ कि इस साइड पे भी क्वेश्चन है, इस साइड पे भी क्वेश्चन है। तो मेरी ऑलरेडी हैबिट बन चुकी थी कि मैं एक साइड करती थी, इस साइड में हिंदी रहता था तो मैं एक साइड करती थी, फिर नेक्स्ट पेज का एक साइड करके मैं निकल जाती थी। पर यही मैंने नीट में भी किया। और फिर मुझे ये लगभग 10 मिनट बाद मुझे पता चला, मतलब समझ में आया कि आई एम डूइंग दिस रॉन्ग। मैं एक साइड करके निकल रही हूँ और दूसरा साइड में नहीं कर रही हूँ। मैंने फटाफट पीछे जाके मैंने करना स्टार्ट किया। कमेंट डाउन बिलो कि अगर आपके साथ भी ये हुआ अगर होगा तो कि आपने एक साइड करके आप निकल गए हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। फिर मैंने क्या किया कि बहुत जल्दी फटाफट विदिन 1 आवर मैंने मतलब जूलॉजी और बॉटनी और उसके साथ ओएमआर मैंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आई वेंट टू केमिस्ट्री में जाते जाते थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था, क्योंकि बायो पेपर मुझे थोड़ा सा इजी साइड में लगा, मतलब इजी ही था वो, इसलिए आई वॉज हैविंग सम कॉन्फिडेंस, आई वॉज गेनिंग सम कॉन्फिडेंस। उसके साथ आई अटेम्प्टेड केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा गया। क्या है ना कि मेरा जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो थोड़ा सा वीक है, और इस साल 2023 में फिजिकल केमिस्ट्री से उतना ज़्यादा क्वेश्चन आया ही नहीं। अगर आप एग्ज़ाम दिए हो तो आपको आइडिया होगा। तो मैंने देखा कि मैक्सिमम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। तो जैसे जैसे मैंने केमिस्ट्री ख़त्म किया, मतलब जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस थे, थ्योरी के क्वेश्चंस थे, वो मेरे से लिटरली हो रहे थे केमिस्ट्री में। तो मतलब मैंने ऐसे केमिस्ट्री कंप्लीट किया विदिन 45 to 50 मिनट्स में। उसके बाद आई वेंट टू फिज़िक्स। अब क्या हुआ, फिज़िक्स पे जाते जाते मुझे बहुत ज़्यादा नींद आने लगी। मतलब अब तक मैं नींद को रेजिस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था पेपर सॉल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ईजियर साइड पे था। मेरे लिए केमिस्ट्री थोड़ा सा ईजी था, बट इस साल केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ है, मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि मैथ मुझे थोड़ा सा केमिस्ट्री अच्छा लगता है, इसलिए मेरा केमिस्ट्री मुझे ईजी लगा था। बट इट वॉज टफ दिस ईयर। जो भी हो, फिजिक्स पे जाते जाते ना माई स्लीप वॉज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, और इसी वजह से फिजिक्स पेपर मेरा पूरा डूब गया, लिटरली पूरा डूब गया। इतना इजी पेपर आने के बावजूद मैंने फिजिक्स पे इतना खराब परफॉर्मेंस किया है। जितनी अच्छे से मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री किया है, उतना ही खराब से मैंने फिजिक्स को अटेम्प्ट किया था। मतलब उस फिजिक्स पे जाते जाते मुझे ऐसा लग गया था, मुझे ऐसे मैं श्योर हो गई थी कि मेरा सिलेक्शन इस टाइम नहीं होने वाला, जस्ट बिकॉज ऑफ फिजिक्स। क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं कहाँ से एग्ज़ाम दूँ। जैसे तैसे मैंने फिज़िक्स कंप्लीट किया, और फिज़िक्स कंप्लीट करते करते मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने क्या किया। जब अटेंडेंस चल रही थी हमारी क्लास में, तो हमें थंब इम्प्रेशन देना पड़ रहा था। तो थंब इम्प्रेशन देने के बाद मेरे हाथ पे कुछ इंक का रेसिड्यू लगा हुआ था हाथ थंब पे, तो वो लग गया मेरे ओएमआर पे, और वो भी केमिस्ट्री का सेक्शन बी के सेक्शन में मैंने ऐसे थंब रख दिया, और ओएमआर पे इंक लग गया। मुझे इतना टेंशन हो रहा था, एक ओएमआर में मैंने गड़बड़ कर दी। फिर मैंने सोचा कि मैं घर जाके इसके बारे में सोचूंगी, अब तो मुझे एग्ज़ाम कंप्लीट करना है। ऐसे मैंने किया एग्ज़ाम कंप्लीट। जैसे तैसे मैंने उस 3 घंटे को पार कर लिया था। फाइनली आई कुड टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्सिंग ब्रेथ, कि हाँ एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, जिसके लिए इतने सालों से, मतलब इतने सालों से नहीं, 2 साल से मैं मेहनत कर रही थी। फाइनली वो कंप्लीट हो गया है। अब कैसा गया नहीं गया मुझे तब तक नहीं पता था। मैं सेंटर से बाहर आई, पापा पूछ रहे थे कैसा हुआ। मुझे नहीं पता था कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कुछ नहीं पता था। मैंने पापा को बोला कि पापा आप एक्सपेक्टेशन मत रखो मेरे से, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 550 तक मैं शायद पहुंच पाऊंगी, बट 600 शायद ही मैं क्रॉस कर पाऊँ। इस इम्पॉसिबल मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने फिज़िक्स पे गड़बड़ कर दी थी। ऐसे मैं घर आई, फिर मैंने जो फास्टेस्ट आंसर की मुझे मिला था वो आकाश का था। तो आकाश के आंसर की से जब मैंने मिलाया, तो होपफुली माई स्कोर वॉज अराउंड 591। पहली बार जब मैंने अनऑफिशियल आंसर की से मिलाई थी, और मैं हूँ वेस्ट बंगाल से, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर वेस्ट बंगाल पे जो स्टेट कोटा का कट ऑफ था वो 575 प्लस था जनरल के लिए। एक कोई ना कोई तो गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा। फिर आया एनटीए से फाइनल आंसर की आने के बाद माई स्कोर वॉज अराउंड 597। सॉरी, जो एनटीए का प्रोविजनल आंसर की था उसके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर था 597। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पे चैलेंज किए थे, तो उससे मुझे डर लगने लगा कि अरे अब तो मतलब मार्क्स कम भी हो सकता है, अब तो डर लगने लगा था।
तो फाइनल जो आंसर की आया था उसके अकॉर्डिंग मेरा स्कोर हो रहा था कि 602, ठीक है, क्योंकि जो हीलियम वाला क्वेश्चन था केमिस्ट्री पे वो क्वेश्चन मेरे फेवर में था, मतलब इनटेक आंसर की और मेरा आंसर की सेम था। और बायो का एक क्वेश्चन था बायोटेक्नोलॉजी का, वो भी क्वेश्चन मेरे फेवर में ही था। और फिज़िक्स पे शायद एक बोनस दिया गया था, वो मैंने ऑलरेडी सही किया था, तो वो मैंने काउंट ही किया था। ऐसे करके मेरा फाइनल जो स्कोर जो आ रहा था फाइनल आंसर की से वो 602 था, और वही मेरा एक्चुअल स्कोर भी है रिजल्ट कार्ड में 602। बट आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विथ माई रैंक कि 602 मार्क्स पे जब मैंने देखा कि माई रैंक वॉज 27,000, आई वॉज सो मच शैटर्ड कि ये कैसे हो सकता है, इतना ज़्यादा रैंक का इन्फ्लेशन, मतलब 8 to 10,000 का रैंक का इन्फ्लेशन इज़ ह्यूज। जो भी है अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, सबका रैंक का इन्फ्लेशन सबका हुआ है, मेरा भी हुआ है, सबका हुआ है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ है, सबके साथ हुआ है, तो हमें जो रियलिटी है उसको तो फेस करना ही है। दैट वॉज माई एग्जाम डे स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, और आप ही अपना स्टोरी कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं भी जानना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था नीट 2023 का। और मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अपनी एग्ज़ाम डे का स्टोरी शेयर किया आपके साथ। और अगर आप कहीं भी मेरे साथ रिलेट कर पा रहे हो थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं देखना चाहूँगी कि कितने लोग मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। और हाँ, दिस इज़ माई न्यू यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड शेयरिंग दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। मैं नीट रिलेटेड एंड मेरे लाइफ रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फॉर दैट कीप चेकिंग माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।